नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज जो बैंक निफ्टी में जो ज़बरदस्त उछाल आया है 700 पॉइंट का, तो क्या इसके बाद भी बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहेगा या फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, 11,227 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 177 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी 11,150 निकालता है तो देयर विल बी द नेक्स्ट टारगेट शुड बी द 11,250। तो सेम आज निफ्टी ने 11,150 को मॉर्निंग में ही निकाल दिया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ता चला गया। सेम मैंने आपको निफ्टी बैंक में बताया था। इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको फ्राइडे के जो थर्सडे का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ऊपर जाएगा। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको किस सीरीज़ में ऑप्शन सेल करने चाहिए, किस सीरीज़ में ऑप्शन बाय करने चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। प्लस मैंने ये भी बताया था आपको कि ऑप्शंस के थ्रू आप मार्केट के मूवमेंट को नहीं समझ सकते, तो आप फ्यूचर में काम करोगे तो आप मार्केट के मूवमेंट को समझना स्टार्ट कर जाओगे और एक बार मार्केट मूवमेंट समझ में आने लगा तो फिर आप चाहे ऑप्शन में काम करो चाहे फ्यूचर में करो, फिर आप दोनों में ही थोड़े से सक्सेसफुल आपकी ट्रेड्स रहेंगी। तो आज आप देखो कि मैंने आपको क्या बताया था उस लेवल में कि 21,000 पार करेगा तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट 21,400 होगा। कोई हर्डल इसके बीच में नहीं मिलेगा आपको। तो देखो, विद इन ऑलमोस्ट आधे घंटे में ही 21,400 का लेवल टच कर दिया था बैंक निफ्टी ने। 21,400 पार करेगा तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22,100 का होगा। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो 21,700 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। अभी इस सीरीज में आपके 3 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं। कल का ट्रेडिंग सेशन है, परसों का है, तरसों का है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं आपको 21,900 या 22,000 को टच करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ये गैप अप में हो जाए, हो सकता है रनिंग मार्केट में हो जाए। फिर जो एक्सपायरी हो सकती है वो कहीं 22,000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन मोमेंटम में है। अगर 1 दिन और मोमेंटम में रहता है यहाँ पे तो 3 दिन का मोमेंटम काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है, फिर 2 दिन साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आज एक जो इवेंट था बैंक निफ्टी को लेके, अगर वो नहीं होता तो एक ऑलमोस्ट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.5 लाख का प्रॉफिट था, करीब करीब उसी के बराबर का प्रॉफिट आज भी यहाँ पे मिलता। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो करीब करीब ऑलमोस्ट 42,000 का प्रॉफिट आज भी मिला है, क्योंकि ये बड़ी एग्रेसिव पोजीशंस नहीं थी, सिर्फ छोटी छोटी पोजीशन थी। बिकॉज यहाँ पे जो सिंपल सी चीज़ है, जब आपका इवेंट है और सुबह सुबह बैंक निफ्टी खुलते ही 300 पॉइंट का आपका 21,300 350 का लेवल उसने खुलते ही टच कर लिया था विद इन 15 मिनट्स में, तो फिर आपके पास जगह थोड़ी सी कम बचती है और रिस्क आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका रिस्क बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है, तो फिर आप एग्रेसिव पोजीशन नहीं बना सकते। फिर जैसा कि आपको पता है 11 बजे के करीब न्यूज़ आई कि वो इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया है और नेक्स्ट मंडे अब हियरिंग होगी। तो फिर उसके बाद और फर्दर यहाँ पे एक्सटेंशन मूव आ गया 150 पॉइंट का, तो फिर बिल्कुल ही जगह नहीं बची काम करने के लिए।
तो इसीलिए जो पोजीशन बनाई थी सुबह उन्हीं पोजीशन पे इंटैक्ट रहे और करीब 42,000 का प्रॉफिट मिला। फिर भी 2 ट्रेडिंग सेशन 4 लाख रुपए हम कमा चुके हैं और मुझे होप है कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में एक बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं इसके पीछे मैं आपको 2 लॉजिक बताऊँगा, ठीक है? देखो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं, फिर लॉजिक मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों मिल सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी 11,200 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप 11,200 के पुट पे आप देख सकते हो 17 लाख का ऑलमोस्ट 17.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल ओआई खड़ा हो चुका है इस पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है। 11,200 की कॉल पे अभी भी आपको 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल राइटर्स हैं अब इनकी पोजीशन खतरे में आ गई है, या तो अब ये स्क्वायर ऑफ करेंगे या मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे लाने की कोशिश होती तो फिर आज ऊपर जाने ही नहीं दिया जाता, सिंपल सी चीज़ ये है। तो कहीं ना कहीं कल एक और गैप अप होगा, तो गैप अप क्यों होगा उस पर के पीछे रीज़न है कि अभी आपका डाउ फ्यूचर कितना 350 पॉइंट से भी ज़्यादा के तेज़ी से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल 30 40 50 पॉइंट का गैप अप फर्दर मिल सकता है। तो ये जो पोजीशंस हैं और ज़्यादा खतरे में आएंगी और ये मार्केट को सपोर्ट देती रहेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हर डिप में इनमें स्क्वायर ऑफ ज़रूर आएगा। तो 11,200 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करता रहेगा। अगर 11,200 के बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जो लेवल है वो 11,150 है, 11,150 के नीचे निफ्टी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक करके आया है। रेजिस्टेंस फिलहाल आपको 11,300 पे मिलेगा। क्यों मिलेगा इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो 11,300 की कॉल पे आपको 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन पुट पे अभी आपको कोई ओपन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, सिर्फ 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस मिलने का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी तोड़ के नीचे आया था, तो कहीं ना कहीं ये आपका 11,300 के पास भी आ रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, देन फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद रिवर्सल यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो 11,300 पे अगर जो भी लोग लॉन्ग हैं तो वो 11,300 पे एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कल आपको खुलते ही ये आपको 11,300 टच करा दे, अगर नहीं कराता है तो ये लेवल पे ध्यान रखिए आप। 11,300 के ऊपर क्लोज आ जाता है, देखिए 11,300 के ऊपर अगर हम ट्रेड करने लगते हैं और क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपको सीधा सीधा 11,500 के लेवल टच करते हुए दिखाई दोगे, यानी 200 पॉइंट की वो नॉन स्टॉप तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो 11,300 के ऊपर आप क्या कर सकते हो, 11,300 की कॉल लेके काम कर सकते हो, ठीक है। अगर 11,300 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो उस कॉल को होल्ड करिए, अगर 11,300 के नीचे आ जाता है तो आप उस कॉल से निकल जाइए। सिंपल सा फंडा है। हालांकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके लिए आसान रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि पिछले महीने हमने तेज़ी करने की कोशिश करी थी, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया और मैंने कोई मंदी नहीं कराई। देखिए होता क्या है कि मैं शॉर्ट साइड पे मैं अपने लेवल पे काम ईज़िली कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती शॉर्ट करने में, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब शॉर्ट मार्केट गिरता है ना, तो मार्केट में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट एकदम से तेज़ी से स्लाइस करेगा, आपको तेज़ी से नीचे जाएगा और फिर रिकवरी दिखा देगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने तेज़ी में अगर जो कैंडल तेज़ी से गिरी, यानी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट तेज़ी से नीचे आया, ये देखो ये पोर्शन, इस पोर्शन को देखना जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये मार्केट तेज़ी से नीचे आया। अब इसमें जिसने प्रॉफिट कमा के निकल गया वो तो ठीक है, लेकिन नीचे से आप देख रहे हो कि लो कितना बना आपका, 11,090 से रिवर्सल कितना आ गया आपका, ऑलमोस्ट 11,200, 110.2 कैंडल में, यानी आधे घंटे में आपका 110 पॉइंट नीचे रिकवर हो गया। अब गलती से किसी ने नीचे शॉर्ट कर दिया तो उसको कितना बड़ा फटका लग गया, काफ़ी अच्छा फटका लग गया। इसीलिए जो शॉर्ट साइड पे काम करते हैं, जो वॉलेटिलिटी होती है ना, तो वो आपको आपकी पोजीशन टिके रहने नहीं देती। लेकिन बाय साइड पे क्या होता है, मार्केट बहुत धीरे-धीरे ऊपर जाता है। आप ये देख रहे हो कैसे ये बिल्कुल धीरे-धीरे गया, इसमें कोई एकदम से तेज़ी से गया और तेज़ी से नीचे आया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो आप ईज़िली अपनी पोज़ीशन को बना सकते हो, होल्ड कर सकते हो और उसमें गेन ले सकते हो। इसीलिए मैं बाइंग की साइड ज़्यादा चीज़ों को प्रॉपर्ली देखता हूँ एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट साइड पे। शॉर्ट साइड पे मैं अपने लेवल पे काम कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है शॉर्ट, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी को मुझे पता है कि ये वॉलेटिलिटी कैसे रहेगी, कहाँ पे जाके मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है, कहाँ पे अटक सकता है, कहाँ से गिर सकता है। लेकिन फिर भी फँसने के चांसेस रहते हैं वॉलेटिलिटी में, हो सकता है ये पूरा रिकवर कर जाता है आपको।
तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, आपको बड़ा लॉस दे देता। तो ये चीज़ होता है, इसीलिए मैं शॉर्ट साइड के आइडियाज़ कम देता हूँ रेदर देन कि बाय साइड पे आप काम करिए। बाय साइड पे आप इजीली स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम क्या रहता है, थोड़ा सा लंबे समय के लिए रहता है। शॉर्ट का मोमेंटम एक टेम्पररी रहता है, वो छोटे टाइम के लिए आता है, सडनली आएगा और एकदम से गिर के आप जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया, ये जो गिरावट आई 10,950 से लेके 10,800, इसके बीच में अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो अगले दिन वो गैप अप में फंस गया और फिर मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया। तो सोचो यहाँ पे कितना बड़ा उसको लॉस हुआ। किसी ने अगर 11,850 या 11,800 पे शॉर्ट किया होगा, उसको ऑलमोस्ट अगले दिन गैप अप में ही फंस गया मार्केट, क्योंकि मार्केट ओवरऑल तो स्ट्रांग ही है, कभी भी गैप अप हो सकता है। तो वो चीज़ होती है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट के आइडियाज़ कम देता हूँ। तो बाइंग के केस में मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि 11,300 के ऊपर क्लोज आता है और 11,300 के ऊपर ट्रेड करना लगता है निफ्टी, तो आप 11,500 के लिए तेजी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ है आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको सारे लेवल्स ऑलरेडी थर्सडे का जो शाम का वीडियो था वो बता दिए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर दोबारा देख लीजिए। और फिलहाल मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, अब जो बैंक निफ्टी जिस चैनल में ट्रेड कर रहा है 22,100 से लेके 21,400, इसमें क्या है कि 22,100 मत लो, ये 22,000 आपका 22,300 ले लो, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज इसका 22,300 पे आ रहा है, तो 100 और 300 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी इसको फर्स्ट टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है ये आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में या नेक्स्ट पर्टिकुलर सीरीज में आपको टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जो थर्सडे का वीडियो डाला गया था उसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। कि मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट पहली सीरीज और आखिरी सीरीज में आपको मोमेंटम दिखाएगा और दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज में आपको थोड़ा सा साइडवेज का व्यू दिखाएगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि देखो, मार्केट का क्या है, मार्केट में सिंपल सी चीज़ है, तेजी करने वाले लोग भी हैं, मंदी करने वाले लोग भी हैं और ऑप्शन राइटर्स भी हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट सीधा चलता ही रहेगा, ऊपर जाता ही जाएगा या गिरता जाएगा, तो बाकी लोग पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये जो मोमेंटम बना, इस मोमेंटम में क्या हुआ, अब ये मोमेंटम बन रहा है तो काफ़ी लोगों को दिख रहा है, अरे बैंक निफ्टी भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब बैंक निफ्टी 22,000 या 22,200 300 के लेवल पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ वेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनको डर है मन में कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो अब वो जाके एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब वो जब एक्टिव होंगे तो क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। वो एक्टिव रहेंगे इस होप में कि मार्केट और ऊपर जाएगा और तेजी होगी और तेजी, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाएगा। साइडवेज चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उनकी होप जो होगी वो एक सीरीज दो सीरीज तक उनकी बनी रहेगी कि हाँ ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो वो ऑप्शंस को बाय करना स्टार्ट कर देंगे। बाय करेंगे तो ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होंगे, ऑप्शन राइटर धीरे धीरे प्रीमियम को आपका ईट करने लगेंगे और मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक सीरीज दो सीरीज बाद जो रिटेल ट्रेडर होंगे, जो इस होप में होंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या ब्रेकआउट देगा या नीचे आएगा, जो भी है तेजी मंदी करने वाले लोग जो होंगे रिटेल ट्रेडर में, कहीं ना कहीं उनकी होप टूट जाएगी और उसके बाद जाके मार्केट ऊपर चलता है। सिंपल सी चीज़ ये है, उसी के बाद गिरता है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फर्स्ट सीरीज और लास्ट सीरीज में आपको मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। तो आप लास्ट उसमें भी देखो, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक निफ्टी बैंक निफ्टी आपका 24,000 से गिर के 22,700 पे आ गया था। ठीक है, उसके बाद देखो 7 तारीख से लेके आपका ऑलमोस्ट 18 तारीख तक, समझ रहे हैं, ये दो बीच की सीरीज हैं। आपका पूरा साइडवेज था 22,000 से लेके 22,700, और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया और ये कंटिन्यूसली आप देख रहे हो यहाँ से कि 22,400 से कितना गिर गया, ये 22,400 या 20,400, 2,000 पॉइंट सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में गिर गया था। तो और आपको समझाऊं तो आप अगस्त की सीरीज देख लो। स्टार्टिंग की फर्स्ट सीरीज में आपको मोमेंटम मिला, क्या लो था, आपको 21,000 का लो था और हाई कहाँ का बनाया आपका, 13 तारीख तक आपका हाई कितना 22,300 का बन गया। उसके बाद देख रहे हो आप, ये बीच की सीरीज में मार्केट ने क्या किया, साइडवेज व्यू बनाया और उसके बाद 21 के बाद ब्रेकआउट देके सीधा भाग गया। उससे पहले भी जुलाई की सीरीज में होता हूँ, ये तो ये देख सकते हो आप, बीच की सीरीज में ये मार्केट ने क्या किया, साइडवेज का व्यू बनाया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये साइडवेज का बनाया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये साइडवेज। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट कब साइडवेज रह सकता है और कब मोमेंटम रह सकता है। अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है
तो इस मंथ की जो सबसे लास्ट वाली सीरीज़ होगी, यानी आपको ये मान के चलिए जो थर्ड सीरीज़ का मंडे जो स्टार्ट होगा वहाँ से आप तेज़ी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा जैसी मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। तेज़ी करने की बात कर रहा हूँ मैं, मंदी करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं न कहीं 3 नवंबर से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डाउ जोन्स होगा वो भी एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेम सिनेरियो फिर रीस्टार्ट हो गया है। जो पैकेज अनाउंसमेंट थे वो दोबारा से उसकी खबरें मार्केट में उड़ने लगी हैं, क्योंकि देखिए मार्केट को खबरें चाहिए चलने के लिए। अभी तक क्या था, खबरें चल रही थी कि डिले हो सकता है, डिले हो सकता है, डिले हो सकता है। अब कल से खबरें स्टार्ट हो गई कि जल्दी आ सकता है, जल्दी आ सकता है, जल्दी आ सकता है। तो आपने देखा कि डाउ फ्यूचर भी आपका, देखो मैंने बोला आपको कि 26,400 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो वहीं से इसने सपोर्ट लेके अभी ये रिवर्सल दिखा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यहीं से रिवर्सल होते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस महीने थोड़ा सा तेजी का व्यू बना के रखिएगा। मैंने पिछले महीने भी तेजी बना के रखी थी, जिसमें मैंने 26,000 की कॉल रिकमेंड करी थी, हालांकि वो जीरो हो गई, लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस आपको इस महीने आपका रिकवर हो सकता है। थोड़ा सा आप तेजी का व्यू रखिएगा और खासकर लास्ट सीरीज में जरूर रखिएगा, लास्ट की 2 सीरीज में। ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास एक्सपायर होती हुई दिखाई दे सकती है, और अगली सीरीज में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, क्योंकि एक नीचे से मोमेंटम आएगा। तो 22,300 और 22,700 के बीच में, 22,000 22,700 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, और निफ्टी आपका 11,500 से लेके 11,200 के बीच में ट्रेड कर सकता है। उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा तो वो आपको फिर 11,700 11,800 निफ्टी ले जा सकता है, और 25,200 25,300 के लेवल या 25,500 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आप लेवल्स पे भी नज़र रखिएगा, लेवल्स अगर पहले टूटते हैं तो आप उन लेवल के बेसिस पे तेजी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए जो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 11,250 है, इसके ऊपर टिकना स्टार्ट कर दिया तो 11,300 आपके लिए टारगेट, 11,300 के ऊपर टिकेगा तो फिर 11,500 का टारगेट। निफ्टी बैंक के लिए मैं आपको क्लियरली मैंने बता दिया आपके लिए कि आपको क्या है, अभी जो आपकी तेज़ी ये जो हो रही है ये आपकी कहाँ तक हो सकती है, वो आपकी हो सकती है 22,000 तक। 22,000 निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22,300 का होगा, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। अगर मार्केट गैप अप में वो उसको टेस्ट करता है तो आपको वो कुछ नहीं मिलेगा, अगर रनिंग मार्केट में टेस्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन चेन का डाटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे बैंक निफ्टी के लिए 21,400 और निफ्टी के लिए आपके पास 11,200। तो नज़र रखिएगा इन लेवल पे, जहाँ पे कि आपको एक फ्रेश एंट्री मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोचे लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।